अयोध्या के विकास की खूब डुगडुगी पिटी, लेकिन जब बारिश आई तो पोल खुलने लगी। कभी दीवार गिरी तो कहीं पानी भर गया। बढ़ते विकास के क्रम में अब एक और कारनामा जुड़ा है। झूझा टाइप दिखने वाली हजारों लाइट्स चोरी हो गई हैं। जब इन लाइट्स को लगवाया गया था तो 50 लाख रुपए के अल्ले पल्ले लागत आई थी। हैरानी की बात तो यह है कि सबसे सुरक्षित माना जाने वाला क्षेत्र जहां से लाइटें गायब हो जा रही हैं, बाकी पुलिस महकमे को हवा तक नहीं लगी। अब खबर पर विस्तार से चलते हैं। रामपथ और भक्तिपथ से 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्ट लाइट चोरी हो गई हैं। दरअसल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब ठेका दिया तो यश एंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स ने रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्तिपथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट लगवा दी। 19 मार्च तक सारा काम टाइट हो गया, मतलब लाइट लगकर एकदम रेडी। लेकिन 9 मई को जब इंस्पेक्शन हुआ तो पता चला कि कुछ लाइट गायब हो गई हैं। ये तो तारीखें हम लाइट्स लगने और चोरी होने की बता रहे हैं, वो दर्ज शिकायत के मुताबिक है। एक बात और, शिकायत में यह भी माना गया है कि फर्म को चोरी की जानकारी मई में मिल गई, लेकिन मुकदमा चोरी होने के 2 महीने बाद यानी 9 अगस्त को दर्ज कराया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल है। कुछ ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई थी पेड़ों पे और कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर रोशनी कम रहती थी। छोटी लाइट जो लगती है बैम्बू लाइट्स लगाई गई थी और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है। अब उसका ये कहना है, जैसे मैंने प्राधिकरण से पता किया, कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों के ऊपर से लाइट्स चोरी हो गई है। ये संभव ही नहीं है, पेड़ों के ऊपर लाइट लगाना ही इतना मुश्किल था जिस समय लाइट्स को लगाया जा रहा था, और उसको इतने लार्ज स्केल पे कोई चोरी कर ले जाए तो एक्चुअली जो संभावना ज़्यादा ये लग रही है कि वो लाइट्स लगी ही नहीं है। प्राधिकरण से इसकी जांच कराई जा रही है। संभवतः कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बचाव में इस तरह की तहरीर थाने में दी थी। तो ये कोई विषय नहीं है, इतनी लार्ज स्केल पे चोरी हो जाए, पूरा अयोध्या में इतना पहरा रहता है और इतने लोगों की आवाजाही है, इतने लार्ज स्केल पे लाइट चोरी होना असंभव चीज़। दूसरी बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, उसको स्वयं लाइट्स का रख-रखाव, देख-रेख करनी है 1 साल तक। तो अगर इस बीच में कुछ भी होता है तो वो उसी के ऊपर लायबिलिटी है। तो उसमें ना तो कोई सुरक्षा की चूक का मामला है और पेमेंट भी उसको नहीं हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर इसमें संभवतः जो आरोप लगा रहा है उसकी जांच की जाएगी, और अगर वो गलत शिकायत की जा रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लाइट्स की चोरी की शिकायत फर्म के प्रतिनिधि शेखर शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या को खूब सजाया गया था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। वहीं बात करें रामपथ की लंबाई की तो यह लगभग 12.97 किलोमीटर का है। दावा किया जाता है कि यह रिकॉर्ड 10 महीने में बनकर तैयार हुआ। बाकी लाइट्स की चोरी के मामले में कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिन पर गौर करना चाहिए। पहला यह कि जब 9 मई को निरीक्षण के दौरान पता चल गया कि लाइट्स गायब हुई हैं तो 2 महीने बाद केस क्यों दर्ज कराया गया। दूसरा यह कि पुख्ता सुरक्षा के दावों के बीच यह चोरी कैसे हुई। बाकी इन सवालों का जो जवाब मिलेगा वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हर अपडेट के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।